बाजारों में सर्कल रोड पर लगी सोलर लाइट्स कब जलेंगी आखिर? लाख रुपए का मंसूबा किस महकमे के जेर तमाम मुकम्मल किया गया? किस ठेकेदार ने लाखों रुपए का सोलर लाइट्स नस्ब करने का मंसूबा लिया? कितना अरसा सोलर लाइट्स जली और फिर बुझ गईं? डेरा शहर में सड़कों पर अंधेरों का खात्मा कब होगा? जी दोस्तों, हार्ड न्यूज के साथ मैं हूं उस्मान शाहीन। आज जो हम मंसूबे पर हम बात कर रहे हैं, ये मंसूबा पीटीआई के दौरे हुकूमत में मुकम्मल किया गया और इस पर लाखों रुपए लगाए गए। इस मंसूबे का मकसद ये था कि शहर की सड़कों और जो सर्कल रोड हैं उस पर अंधेरे खत्म हो और रोशनी आवाम को फराम की जा सके, जिसके लिए लाखों रुपए के सोलर लाइट्स नस्ब किए गए और इसका ठेका जो है ठेकेदारों को दिया गया। और किस महकमे के जेर तमाम दिया गया ये हम बाद में बताएंगे। लेकिन जब ये मंसूबा मुकम्मल किया गया तो कुछ अरसा ही डेरा की शहर में जो है ये सोलर लाइट्स जल सकी। कुछ अरसा ही आवाम को रोशनी मिल सकी। कुछ अरसा ही सोलर लाइट्स ने रोशनी फराम की। उसके बाद सोलर लाइट्स जो है अपना दम तोड़ गई और जो शहर है, जो सड़कें हैं, वो अंधेरे में डूब गई। अब शाम के बाद सर्कल रोड पर डेरा शहर के बाजारों में बिल्कुल अंधेरा होता है। सोलर लाइट्स जो हैं अपनी मौत आप मर चुकी हैं। अब क्या ये सोलर लाइट्स नाकिस थी? क्या सोलर लाइट्स ठेकेदार ने ईमानदारी से नस्ब नहीं की? क्या इसकी तहकीकात इंतजामिया को नहीं करनी चाहिए? तो इस पर हम बात कर रहे हैं। ये मंसूबा जो है पीटीआई के दौरे हुकूमत में मुकम्मल किया गया था और इसका मकसद था डेरा शहर के सर्कल रोड और बाजारों में जो है अंधेरों का खात्मा करना था। लाखों रुपए फराम किए गए जो अवाम के टैक्स देते थे। अवाम जो टैक्स देती है वही फंड जो है फिर अवाम के तरक्याती कामों पर खर्च होता है। लेकिन जो माफिया बैठी है उस माफिया ने अवाम के टैक्स को भी नहीं छोड़ा। लाखों रुपए का ये मंसूबा था। ये प्रोजेक्ट जो है डेरा की तारीख का एक अहम प्रोजेक्ट था कि डेरा शहर में अंधेरों का खात्मा हो सके। लेकिन सोलर लाइट्स जो हैं कुछ अरसा ही जल सकें और ठेकेदार की जो ईमानदारी थी, आप मुख्तलिफ ठेकेदार भी हो सकते हैं, उनकी जो ईमानदारी थी वो खुलकर सामने आ गई। जिस तरह नकासी आप का मंसूबा ठेकेदारों की ईमानदारी का पोल खोल चुका है, इस तरह सोलर लाइट्स ने भी पीटीआई के दौरे हुकूमत में ठेकेदारों से जो ये काम कराया गया था अंधेरों के खात्मे के लिए, उसका पोल खोल दिया। अब डेरा शहर की सड़कों पर आप देखें सोलर लाइट्स बिल्कुल ही खराब हैं और बिल्कुल ही नहीं जल रही। इक्का दुक्का कहीं पे ये लाइट्स जली नजर आती हैं। तो ये क्या हो रहा है डेरा शहर में? क्या हो रहा है ये महकमों में? करप्शन का जिन जो है वो बेकाबू है। करप्शन की हमाम में क्या सब नंगे हैं? कोई महकमा इस पर नोटिस नहीं ले रहा। जिम्मेदार महकमे भी खामोश हैं कि लाखों रुपए का मंसूबा ये डूब चुका है। डेरा शहर में रोशनी नहीं आ सकी है। डेरा शहर की सड़कों पर वैसे ही अंधेरा है। एक सोलर लाइट जलती है और 10 सोलर लाइट की लाइट्स जो हैं वो खराब हैं। तो कौन करेगा इसकी तहकीकात? कौन इसका जिम्मेदार है? तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इसका हिसाब कौन लेगा? एहतसाब कौन करेगा? जो ठेकेदार लाखों रुपए लेकर नाकाम मंसूबा आवाम को दे चुका है, उस मंसूबे का जिम्मेदार कौन है? कौन सा महकमा है जो तहकीकात करके आवाम को जो है सहूलियात फराम करेगा? लाखों रुपए डूब गए, क्या अब इसके बाद मजीद नए टेंडर होगा, फिर नई सोलर लाइट्स लगेंगी? सड़कों पर नस्ब खंबे गायब हो चुके हैं, सोलर लाइट्स गायब हो चुकी हैं, लेकिन सोलर लाइट्स जल नहीं सकी। और किसी ने आज तक पूछने की कोशिश नहीं की कि ये सोलर लाइट्स क्यों नहीं जल रही। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन सा ठेकेदार था? पीटीआई के दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ महकमों में पीटीआई के ही ठेकेदार थे जो तरक्याती मंसूबे लेते रहे और मुकम्मल करते रहे। अगर पीटीआई के दौरे हुकूमत में डेरे के तमाम महकमों से रिकॉर्ड किया जाए तो तमाम ठेकेदार आपको पीटीआई के ही नजर आएंगे, जिनको ठेके मिलते रहे और वो कमीशन पर ठेके आगे फरोख्त भी करते रहे। नकासियाब के एक मंसूबे का आपको बता देता हूं कि मॉडल टाउन में नकासियाब का जमीन दो जो है मंसूबा मुकम्मल होना था, उसका बाकायदा टेंडर हुआ था। पब्लिक हेल्थ ये ठेका मुकम्मल करने वाला था, लेकिन शुनीद ये है कि वो ठेके को आगे किसी और ठेकेदार के पास फरोख्त कर दिया गया और उसने आगे ठेकेदार को फरोख्त कर दिया और अभी तक जो है वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। मंसूबा मुकम्मल क्या, अभी तक काम का आगाज भी नहीं हुआ, जबकि सितंबर 2022 में इसके टेंडर हुए थे। अब इतना अरसा गुजरने के बाद नकासियाब के मंसूबे को छोड़े, हम बात कर रहे थे सोलर लाइट्स की। तो ये नाकिस सोलर लाइट्स जो लगाई गई हैं डेरा की सड़कों पर, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों सोलर लाइट्स नहीं जल रही? करप्शन के इस मेगा स्कैंडल को आखिर कौन बेनकाब करेगा? करप्शन के इस मेगा स्कैंडल का आखिर जिम्मेदार कौन है? किस महकमे के जेर तमाम ये करप्शन का मेगा स्कैंडल जो है मुकम्मल हुआ और किस अफसर ने कितनी कमीशन ली?
ठेकेदार ने कितने के एवज सोलर लाइट्स लिए और कैसे लगाई और कौन सा नाकिस काम किया गया इसमें जिसकी वजह से सोलर लाइट्स आज तक नहीं जल सकी। तो इस पर तहकीकाती इदारों की खामोशी सवाल निशान है। जिले इंतजामिया को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए और जो मुतलका महकमा था उसको भी नोटिस लाना चाहिए और उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इस करप्शन के सोलर लाइट्स का जो ये करप्शन का मेगा स्कैंडल है इसको बेनकाब करना चाहिए और जिम्मेदारों को जो सामने लाना चाहिए ताकि पता चल सके कि आवाम के टैक्स को लूटने वाले जो माफिया है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हमारा चूंकि सिस्टम ऐसा है कि जो करप्ट लोग हैं वो बिल्कुल ही आराम से तमाशे देख रहे होते हैं और गरीब लोग जो हैं वो चक्की में पीस रहे होते हैं। तो इस मंसूबे को बेनकाब करना ज़रूरी है। करप्शन के इस खेल के जो जिम्मेदार थे उनको मंजराम पर लाना ज़रूरी है ताकि डेरा की शहर को जो रोशनियां फराहम करने वाला मंसूबा था उसके खिलाफ जो है ये जो सिस्टम चलाया गया उसको नाकाम किया गया। इस मंसूबे को जो है नाकाम बनाकर आवाम के सामने पेश किया गया। मंसूबे का पैसा जो है हड़प किया गया। तो इसको बेनकाब करना ज़रूरी है और इस पर तहकीकाती इदारों को भी नोटिस लेना चाहिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इसका ठेकेदार कौन था, किस महकमे के ज़ेर तमाम जो है ये सोलर लाइट्स जो है नस्ब होनी थी और सोलर लाइट्स कैसे ख़राब हुई और क्यों ख़राब हुई और क्या इसमें कौन सा नाकिस मटीरियल था या ये हल्की सोलर लाइट्स फराहम की गई थी। तो उस्मान शहीन को हार्ड न्यूज़ से अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।